नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। हरपाल, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे। आज एचएस प्रणय पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज नवंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। स्वीडन के ज़ाल्टन इब्राहिमोविक 300 गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बने। और इंडियन सुपर लीग आईएसएल में अब से कुछ देर बाद हैदराबाद का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज एचएस प्रणय पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। पहले दौर में प्रणय का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त लॉन्ग एंगुस से होगा। आइए सुनते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज एचएस प्रणय पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। पहले दौर में प्रणय का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त लॉन्ग एंगुस से होगा। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 12वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने स्पेन के पाब्लो एबियन को 21-12, 21-16 से हराया। वहीं लक्ष्य सेन को वॉकओवर मिलने से उन्होंने दूसरे दौर में जगह बनाई। दूसरे दौर में लक्ष्य और जापान के केंतो निशिमोतो आमने सामने होंगे। बी साई प्रणीत को पहले दौर में नीदरलैंड के मार्क कैल्जोव ने 17-21, 21-7, 21-18 से हराया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को बाय मिली है। दूसरे दौर में 6ठी वरीयता प्राप्त सिंधु का सामना स्लोवाकिया की मार्टिना रेपिस्का से होगा। पुरुष डबल्स के पहले दौर में आज ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी अपने पहले दौर का मुकाबला खेलेगी। पहले दौर में ध्रुव और अर्जुन की जोड़ी का सामना डेनमार्क के डेनियल लुंडगार्ड और माथियास थायर्री की जोड़ी से होगा। वहीं सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को बाय मिलने से वो अपने अभियान की शुरुआत दूसरे दौर से करेगी। दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का सामना ताइपे की ली झे हुई और यांग पो हुआन की जोड़ी से होगा। इससे पहले मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी को पहले दौर में ही हारकर बाहर होना पड़ा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हरपाल आज की अगर हम मैच पे नजर डालें कि एचएस प्रणय और अगर हम देखें तो लॉन्ग एंगुस काफी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और काफी अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। किस तरह का आप दोनों के बीच में मुकाबला खेलते हैं? देखिए, ऑन पेपर जो है ना, जब आप बैडमिंटन की कभी बात करेंगे जी, इंडियंस मोस्टली अगर इफ दे आर नॉट, अगर वो चाइनीज या साउथ कोरियन के अगेंस्ट नहीं है जी, तो दे स्टार्ट फेवरेट। ये है और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आज जो बैडमिंटन डिस्कस हो रही है ये इससे कि हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि चैंपियनशिप पे जीतते हैं। पहला मेरे खुद याद है, मैं कई बार जब प्रोग्राम करता था तो हमारा एक पहला राउंड अगर जीते तो कहते थे इतिहास रच दिया। ये एक बड़ा फेवरेट वर्ड था हमारा कि हमारा भाई ये काफी था कि एक पहला मैच जीत गए। हम कभी सोचा ही नहीं था बैडमिंटन में। जब से सिंधु आई है, साइना आई थी या गोपीनाथ, या से तो उन्होंने एक बैरियर तोड़ा चाइनीज की, जिसको चाइनीज वॉल कहा जाता, दे ब्रोक द चाइनीज वॉल। और चाइना के बारे में ये मशहूर था कि दो चीजें वो कभी सरेंडर नहीं करते, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। बाकी जो जीत लो वो कहते हम भी उभर रहे हैं, मगर ये दो चीजों पर हमारी बपौती है, खासकर एशिया में। और चाइनीज को जापानी या कोरियन जो टक्कर से देते थे, मगर पहली बार रियल टक्कर जो साउथ ईस्ट एशिया से बाहर निकल के मिली तो भारतीय से मिली। अब देखिए पीवी सिंधु का रिकॉर्ड देखिए या प्रणय का रिकॉर्ड देखिए, इनका बड़ा इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। मगर प्रॉब्लम यह है क्लिंच पे ना, जहां पर आपको फिनिश करना है वहां पर नहीं कर पाते। हालांकि सिंधु के बारे में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितनी भी फाइनल में पिछली बार जब हम जकार्ता में एशियन गेम्स में थे तो एशियन गेम में सिंधु फाइनल में हार गई थी। तो मैंने कई बार कहा भी है, गोपीनाथ से पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, गोपीचंद से सॉरी तो गोपीचंद से पूछा गया ये क्यों हार गई, तो उन्होंने कहा साहब ये बताइए कितने लोग फाइनल इतनी बार पहुंचे हैं, मगर अब उसका जवाब है अगर 3 बार फाइनल पहुंचे 3 बार जीतती क्यों नहीं।
जी, मगर एक बार आपने ऊंचा कर दिया है। पीवी सिंधु पिछली बार फाइनल में हार गई, बड़ी उम्मीद थी कि ये जो है इस बार का जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शुरू हुआ है, मेरा उसमें लिहाज है कि श्रीकांत ने तो खैर जीत लिया है, लक्ष्य सेन को बाय मिल गया, प्रणॉय का है, पीवी सिंधु को भी बाय मिला है। उम्मीद ये है कि ये आगे बढ़ेंगे और इस चैंपियनशिप में अपना कोई बड़ा मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि पीवी सिंधु जो पिछले हफ्ते की हार है उसका बदला यहां पर बदला इन द सेंस कि शी विल विन द टाइटल। और बाकी प्लेयरों में सब में इतनी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि 1-2 राउंड। श्रीकांत जीता हुआ है टाइटल, प्रणॉय भी जीता हुआ है, लक्ष्य सेन भी जीता। तो मैं उम्मीद लक्ष्य सेन को अपना पोटेंशियल दिख रहा है, यंग लड़का है, इसने बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। और उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट का इसको जो मौका मिला है, एक वॉकओवर मिल गया है और उम्मीद है कि ये आगे कुछ करेगा। बिल्कुल, तो भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की आशा है, उम्मीद है, और उम्मीद करते हैं कि और इसकी अपडेट्स जो हैं वो हम आपको देते रहेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज नवंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। आइए सुनते हैं इस पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज नवंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ में वार्नर ने अपने शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान के आबिद अली और न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल किया है। वार्नर ने T20 विश्व कप 2021 में 289 रन बनाए थे। उनकी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता था। महिलाओं में वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज ने पाकिस्तान की अनम अमीन और बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को पीछे छोड़ नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। मैथ्यूज ने नवंबर में 4 एकदिवसीय मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 141 रन बनाए और 9 विकेट हासिल किए थे। मैथ्यूज ने दूसरी बार नामांकन मिलने पर यह पुरस्कार जीता है। वो जुलाई में भी पुरस्कार की दौड़ में थीं, जब उनकी कप्तान स्टेफनी टेलर विजेता रही थीं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो आईसीसी ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ हरपाल ये पुरस्कार शुरू किया है, और कहीं न कहीं आप जब बात करते हैं रैंकिंग की, बात होती थी ईयर मतलब सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें, लेकिन जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसकी कुछ दिनों पहले ही शुरुआत की गई, और अब डेविड वार्नर ने इस खिताब को जीता है। अब हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ करेगी, हर साल, टू मेंटेन दैट मोमेंटम, उसका इंटरेस्ट बढ़ाए रखने में, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप हर साल अगर होगा तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे हॉकी का या क्रिकेट का 4-4 साल आप इंतजार करते थे पहले, अब इस साल वर्ल्ड कप हुआ T20 का, अगले साल फिर है 22 में, अगला साल आ ही गया 23 में फिर एक वर्ल्ड में, 24 में फिर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है। आज तो गांगुली साहब ने कहा जी 2022 से लेकर 2031 तक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसको कैसे मेंटेन करें, ये इंटरेस्ट रखा है। और जहां पर डेविड वार्नर की बात है, ही जस्टिफाइज इट। डेविड वार्नर को बड़ा ह्यूमिलेट किया गया था। आप देखिए उसको आईपीएल में पहले कप्तानी हटाई, कप्तानी के बाद टीम से हटाया, टीम के बाद उसको डगआउट में नहीं बुलाया, मतलब इतना बड़ा प्लेयर था। खैर जो फ्रेंचाइजी से उनका मर्जी थी कि नहीं खेल रहे थे और उनका बड़ा बुरा प्रदर्शन भी था, ऐसा तो था नहीं किसी को पर्सनल दुश्मनी थी। मगर जब वो पहुंचे दुबई और जब उन्होंने खेला वर्ल्ड कप, उन्होंने बता दिया कि मेरी क्लास क्या है, किस तरीके से खेले, जिस बेहतरीन तरीके से खेले, उसका कोई और चारा ही नहीं था। इसको देख, अगर वार्नर प्लेड ए वेरी मतलब इंपॉर्टेंट रोल जो ऑस्ट्रेलिया के जीतने की है, तो मेरे ख्याल उस लिहाज से तो इस अवार्ड में तो किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। हेली मैथ्यूज की बात जहां पर तक, वैसे नहीं महिला क्रिकेट इतनी हो नहीं रही, हमारी तो लड़कियां खेल नहीं रही अभी तक, तो इसलिए जब भी इन्होंने अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने पाकिस्तान की लड़की को पीछे कर दिया, तो इसका ये आपका पाकिस्तान में हालांकि उतने की भी महिला क्रिकेट नहीं हो रही, तो अभी महिला क्रिकेट को ठीक है वेस्ट इंडीज में या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में खेला जा रहा है, मगर उस फ्रीक्वेंसी से नहीं खेला रहा है जैसे तो इसलिए इस पर ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे मैंने डेविड वार्नर का कहा, मैंने पूरी आम कथा बता दी आपको कि इन्होंने ये हुआ, आईपीएल में ये हुआ, दुबई में हुआ, इन्होंने ये किया,
वो उतना रिकॉर्ड हमारे पास हेली मैथ्यू का नहीं, जो उन्होंने 1-2 मैच खेले या जितने मैच खेले, बट वो समय की बात है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मंथ है, तो जो रिसेंट उनके जो प्रदर्शन है तो उसके आधार पे हुआ, और कहते भी हैं कि क्लास इज परमानेंट और फॉर्म इज टेम्पररी। आपने पूछा ना कि इसका हर महीने से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप इतनी आनी शुरू होगी, T20 की भी है, अब ODI 50 ओवर की भी है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है। तो ये इस कंटिन्यूस प्रोसेस को मेंटेन करना और प्लेयरों में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। एशियन श्रृंखला का दूसरा मैच एडिलेड में 16 दिसंबर से शुरू होगा। ये डे नाइट टेस्ट होगा जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि एंडरसन और ब्रॉड टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे। इससे पहले ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराते हुए 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड के पेस अटैक जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे। ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने सीरीज में वापसी की उम्मीद की है। तो अब जो दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं? अब देखें एंडरसन और ब्रॉड क्या करते जी। मगर एक बात है, अगर ये इंग्लैंड में कहें कि इन 2 प्लेयरों की वजह से हम हारे नहीं होने, शायद इनके अटैक में वो तीखापन नहीं था, मगर बैटिंग का क्लैश का क्या एक्सप्लेन करेंगे कि 200 के ऊपर आपने 2 विकेट पे बनाया और बाद में 70 रन पे सारी टीम उड़ गई। 290 जो चौथे दिन में उम्मीद ये थी कि दे विल पुट अप ए गुड फाइट। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में तो खैर शायद तीखापन हो या ना हो, मगर उनकी बैटिंग जो है इंग्लैंड की बड़ी ही फ्रजाइल है, बड़ी कमजोर बैटिंग है। आप 2-3 प्लेयरों पर डिपेंड करते हैं, वो 2 अड़ गए तो आपको 100-150 रन की पार्टनरशिप, इससे ज्यादा क्या पार्टनरशिप होगी, 200 रन की पार्टनरशिप होगी। बाकी कोई उनको स्टैंड करने वाला नहीं है। अब हम कई चीजें जैसे क्रिकेट के बारे में मित्र जी, अगर एक स्टैंड हो जाए या 2 स्टैंड हो जाए, इट विल मेक ए डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, 200 रन की पार्टनरशिप हुई और फिर बुरी तरह हारे। मेरे ख्याल है इंग्लैंड को टाइम लगेगा और ये टेस्ट मैच में वापसी करना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपने फॉर्म में है और वो जिस तरह भारत ने उनको हराया था वो अभी तक भूले नहीं है। बड़ी बुरी, और भारत की एक किस्म की बी टीम थी जिसने इतनी बुरी तरह हराया था इस साल के शुरू में। तो मेरा यहाँ तक एक तो उनके दिमाग में ये है कि अपने घर में हमें भारत हरा गया, वो भी बी टीम हरा गई, ऑलमोस्ट बी टीम, हालांकि भारत की टीम थी। तो अब उन्होंने ये अपना गुस्सा जो सारा इंग्लैंड पर निकाला, पहले टेस्ट में दिखा दिया। अब रूट्स अब क्या करेंगे कि तो पहले उनकी कप्तानी पे बड़ा शक होने लगा कि कप्तान रहेंगे इस सीरीज के बाद की नहीं, तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है अब ब्रॉड और एंडरसन के आने से बॉलिंग में शायद तीखापन आए, कि बैटिंग में भी तीखापन आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें क्या कुछ होता है। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग ISL में इस समय हैदराबाद का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हो रहा है और दोनों ही टीमें अगर हम देखें तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या कुछ लगता है हरपाल आपको? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले कि इस मैच का मैं डिस्कस करूं, अभी इस लीग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईस्ट बंगाल, जो कि एक वक्त हिंदुस्तान के फुटबॉल की टॉर्च बेयरिंग टीम थी, मगर उनका हारना जो होता था, फर्स्ट लीड होती थी स्पोर्ट्स पेजेस में जब भी कोई मैच आते, वो इस लीग में 11वें नंबर पे लास्ट है। उन्होंने भी 6 मैच खेले हैं जी, कोई मैच नहीं जीता जी, और 3 हारे और 3 ड्रा किए जी, 3 पॉइंट है। ये है ईस्ट बंगाल का। दूसरी टीम बड़ी टीम थी मोहन बगान जी, वो 6ठे नंबर पे है, 5 मैच खेले हैं और 7 पॉइंट उनके पास, यानी कि ईस्ट बंगाल के पास 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट जीते हैं। अब रहा हैदराबाद इसको 5वें पोजीशन पे है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो 9वें पोजीशन पे है। इन दोनों के में नॉर्थ जो जीतेगा ऊपर ही आएगा। मगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका मुंबई सिटी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे टॉप कर रही है 12 पॉइंट पे जी, उड़ीसा 9 पॉइंट पे दूसरे पे है, चेन्नई 8 पॉइंट पे है तीसरे पे, जमशेदपुर भी 8 पॉइंट पे चौथे नंबर पे। तो फिर मोहन बगान 5वें पे, हैदराबाद मोहन बगान 5वें पे, 6ठे पे, केरला ब्लास्टर 7वें पे, गोवा 8वें पे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 9वें, बेंगलोर 10वें और ईस्ट बंगाल 11वें नंबर पे है। ओवरऑल इसका सिनेरियो यह है कि जो 2 टीमें जो भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट में हॉकी में फुटबॉल में डोमिनेट करती थी, इसका स्ट्रगल कर रही है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। और नई टीमें ऊपर आई हैं, मुंबई सिटी है, उड़ीसा है, चेन्नई है, जमशेदपुर है, हैदराबाद है।
और आज का मैच ये बताएगा कि हैदराबाद ऊपर जाएगी या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऊपर जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है एक हमारे फिल्म स्टार जॉन अब्राहम, उनकी टीम है जी। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में क्या कुछ रहता है। स्वीडन के ज़्लाटन इब्राहिमोविच 300 गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इटालियन लीग के सीरिए के मुकाबले में इब्राहिमोविच के किए गोल के दम पर एसी मिलान और यूडिनेज़ 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मुकाबला ड्रॉ रहने से अंक तालिका में एसी मिलान और इंटर मिलान के बीच अंकों का फासला भले ही कम हो गया हो, लेकिन एसी मिलान अभी भी 39 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 40 वर्षीय इब्राहिमोविच अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्वीडन के स्टार फुटबॉलर 40 वर्षीय ज़्लाटन इब्राहिमोविच अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। वे यूरोप की शीर्ष 5 लीग में 300 गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए। इब्राहिमोविच ने एसी मिलान की ओर से गोल करने के साथ ही यह खास उपलब्धि अपने नाम की। इब्राहिमोविच ने सीरी ए के मुकाबले में यूडिनीज के खिलाफ एसी मिलान की तरफ से बाईसाइकिल किक लगाते हुए गोल किया और रोनाल्डो मेसी के क्लब में शामिल हुए। इब्राहिमोविच ने अब तक मिलान के लिए 73 गोल, इंटर मिलान के लिए 57 गोल, यूवेंटस के लिए 23 गोल, पीएसजी के लिए लीग 1 में 113, प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 18 और ला लिगा में बार्सिलोना के लिए 16 गोल किए हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ज़्लाटन इब्राहिमोविच है, 300 गोल करना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है और रिकॉर्ड जैसे आपकी रिपोर्ट में तो पूरा रिकॉर्ड ही आ गया है। और ये बार बार क्या गया 40 साल के, और जो दूसरे 300 गोल करने से ज्यादा वाले हैं वो 36 साल के हैं, रोनाल्डो जी। और अभी भी कल उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिता दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड इसका स्ट्रगल कर रही है, 5वीं प्लेस पे है, और अगर 5वीं जगह पर है वो इसलिए है कि रोनाल्डो ने गोल पे गोल किए जा रहे हैं। तो और मेसी भी 30 के ऊपर हो गए हैं। मगर इन दोनों में इब्राहिमोविच 40 साल के, रोनाल्डो 78 साल की उम्र, दोनों की अगर मिलाया जाए इन्होंने 600 से 700 से ज्यादा गोल किए हैं इन लीग में। दोनों बड़े प्लेयर हैं। इसका कई बार ये भी माना जाता है कि एज समटाइम्स डज नॉट मेक ए डिफरेंस, क्या आप हाउ यू थिंक। और कई लोगों ने कहा अब सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले इसका तो रोनाल्डो अभी भी इस उम्र में 38 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिवाइव कर दिया एक प्लेयर ने। कोच बदलते रहे, उनकी हालत ये है। अगर ये 5वें में, हालांकि ये कहते हैं अगर रोनाल्डो नहीं होता तो आज शायद इसका मैनचेस्टर यूनाइटेड 10वीं या 12वें पोजीशन पर थी, सिर्फ इस एक बंदे की वजह से जी ये 5वें। तो इब्राहिमोविच ने जो कमाल किया है उसका सैल्यूट करना चाहिए। डर्बी में ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया है। रियल मैड्रिड इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। अगर हम देखें तो 17 में से 13 मैच जीते हैं, 3 ड्रॉ हुए हैं, 1 में हार का सामना करना पड़ा है और 42 अंक रियल मैड्रिड के हैं। तो अगर हम देखें तो कभी शीर्ष पर यह टीम चल रही है। दूसरे स्थान पर सेविला है, 16 में से 10 जीत के साथ 34 अंक है। थर्ड में रियल बेटिस है और एटलेटिको की अगर हम बात करें तो वो चौथे स्थान पर है। तो किस तरीके से आप देखते हैं? हमने 4 तो बता दी, 8वें स्थान पे बार्सिलोना है जी, जो पहले किसी चैंपियन थी और 16 मैच में उनके 24 अंक है। और मैंने बार्सिलोना का इसलिए जिक्र किया कि बार्सिलोना मैसी खेलते थे जी। इस बार उनके पास पैसा नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैसी को रिटेन कर सकें। और मैसी ने 17 साल खेला इनके लिए, और मैसी कहता है कि मेरा दिल चाहे मैं रिटायर इसमें होता नहीं किया। मैसी पीएसजी में पहुंच गए और बार्सिलोना 8वें नंबर पे है। और ये टीमें पहले तो ये कहता था, अगर स्पेन की भी बात करें तो ये 2 टीमें थी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, और तीसरे नंबर पर होती थी एटलेटिको मैड्रिड। मगर अब रियल मैड्रिड ऊपर है, एटलेटिको 4थे नंबर पर है और बार्सिलोना 8वें नंबर पे। मैक्स वर्स्टपेन ने अबू धाबी ग्रां प्री रेस का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ रेड बुल के युवा ड्राइवर मैक्स विश्व चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर बन गए हैं। फाइनल में मैक्स ने 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन अपना 8वां खिताब जीतने से चूक गए। हैमिल्टन और मैक्स के बीच 22वीं रेस में फार्मूला चैंपियनशिप का फैसला हो सका। इस खेल के इतिहास में यह दूसरी बार 1974 के बाद पहली बार था जब खिताब के 2 प्रबल दावेदार समान अंकों के
साथ फाइनल रेस में पहुंचे थे। दुबई के यस मरीन सर्किट में मैक्स ने खिताब की निर्णायक दौड़ शुरू की। 7 बार खिताब जीतने का माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैमिल्टन और मैक्स ने आखिरी लैप के साथ शुरुआत की थी, लेकिन पहले 4 मोड़ में ही मैक्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। रेड बुल ने 2013 के बाद पहली बार F1 खिताब जीता। F1 का खिताब हर बार मर्सिडीज ने ही जीता था। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। हरपाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।